हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में कि जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है वो उसके क्लासिफिकेशन किस तरीके से होते हैं और क्या हम उनके किस बेसिस पे हम उनका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो बात करते हैं, जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन है वह होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रॉन एनर्जी, यानी जो हमारा इमिशन होता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की एनर्जी होती है उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि वह फास्ट रिएक्टर है। अगर उसका जो रिएक्शन है, यानी कहने का मतलब स्पीड है, वो अच्छा रिएक्टेंट है, एनर्जी अच्छा दे रहा है, तो उसका जो वो इंक्लूड होगा हमारा कितना, फास्ट रिएक्टर में। और इंटरमीडिएट में क्या होगा, उससे कम होगा थोड़ा, और स्लो रिएक्टर्स के बीच में होगा। तो होता है इंटरमीडिएट रिएक्टर, और हमारा लास्ट जो होता है वो होता है स्लो रिएक्टर। तो ये होता है हमारा न्यूट्रॉन एनर्जी के बेसिस पे जो तीन टाइप से हैं, फास्ट रिएक्टर, इंटरमीडिएट रिएक्टर एंड स्लो रिएक्टर। जो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल मॉडरेटर असेंबली, यानी जो हमारा रिएक्टर होते हैं, जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उसमें हम फ्यूल के आधार पर क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूल का और मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो उसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस रिएक्टर एंड एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस रिएक्टर। होमोजीनियस में क्या आता है, सेम टाइप के, जैसे कि हमारा यूरेनियम का फ्यूल है और हम साल्ट वाटर लेते हैं। जब दोनों हमारा रिएक्ट करेगा यानी मॉडरेट होगा, तो जो होमोजीनियस हमारा सोल्यूशन बनेगा वह कैसा का होमोजीनियस रिएक्टर होगा। और इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के प्लेट हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी रॉड प्लेट है, लैंप है, तो हमारी क्या है, हेट्रोजीनियस रिएक्टर होते हैं। थर्ड हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, यानी जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें क्या है, फ्यूल का यूज करते हैं। तो जो फ्यूल का यूज करते हैं वो फ्यूल तीन टाइप के होते हैं। तो उसके आधार पर हम जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो होता है सॉलिड रिएक्टर, और हमारा होता है एक लिक्विड, और एक हमारा होता है गैसियस। ठीक है, तो तीन टाइप के होते हैं जो फ्यूल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल मटेरियल, यानी जो हम फ्यूल मटेरियल यूज कर रहे हैं वह कैसा है, नेचुरल यूरेनियम है। अब नेचुरल यूरेनियम में क्या होता है, जो हमारा नेचुरल यूरेनियम है इसमें जो यूरेनियम का परसेंटेज होता है 0.71% होता है U235 का। तो ये हमारा होता है फ्यूल का मटेरियल, हमारा कैसा है, नेचुरल यूरेनियम है। अगर हम इनरिच यूरेनियम कहें तो इनरिच में क्या हो जाता है, तो जो इसकी परसेंटेज रहता है यूरेनियम का वह मोर देन हो जाता है 7% से। जो U235 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, मोर होगी। ठीक है, अब होता है हमारा प्लूटोनियम। इसी तरीके से हमारा होता है, एक हमारा होता है यूरेनियम जो हमारा मैन मेड होता है, उसको कहते हैं U233। तो इस तरीके से फ्यूल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर यूज्ड। अब हम जो मॉडरेटर यूज करते हैं, अब मॉडरेटर हम कहां यूज करते हैं, जो हमारे न्यूट्रॉन होते हैं उनकी स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो मॉडरेटर यूज करते हैं क्लासिफाई किया गया है, एक हमारा होता है लाइट वाटर का यूज कर रहे हैं, या हम हैवी वाटर का यूज कर रहे हैं, हमारा H2 होता है, ये क्या होता है, D2O होता है। ग्रेफाइट हमारा एक तरीके का हमारा मॉडरेटर है, बेरिलियम है, और हाइड्रोकार्बन से। तो ये हमारे मॉडरेटर होते हैं जो न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, कम करते हैं। जो जब हमारा क्या होता है, न्यूट्रॉन कोलाइड होता है मॉडरेटर से डायरेक्टली। तो ठीक है, ये होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ मॉडरेटर यूज्ड। 6 हमारा होता है ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट यूज्ड, कि हम इसमें कौन सा कूलेंट यूज कर रहे हैं रिएक्टर में। तो कूलेंट के अकॉर्डिंग हम एयर का यूज कर रहे हैं, वह हमारी एयर कैसी हो सकती है, या CO2 हो सकता है, या फिर हमारा हीलियम हो सकता है। और हम वाटर का भी आजकल यूज करते हैं लिक्विड के तौर पे कूलेंट पे। और हमारा होता है लिक्विड मेटल्स होते हैं कुछ हमारे जो कूल्ड करते हैं रिएक्टर को। तो कूलेंट के अकॉर्डिंग हमने तीन टाइप पे क्लासिफाई किया है। लास्ट हमारा होता है उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कि हमारा रिएक्टर जो बना हुआ है वो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से है, उसके अकॉर्डिंग क्या है। क्यूबिकल रिएक्टर हमारा होता है, सिलेंड्रिकल रिएक्टर होता है, ऑक्टागोनल रिएक्टर होता है, और हमारा लास्ट होता है स्फेरिकल रिएक्टर। तो ये दोस्तों कुछ मेन क्लासिफिकेशन थे जो हम क्या करते हैं, जो हमारा पावर प्लांट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, उसको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।